दोस्तों नमस्कार। काफी दिनों बाद हम अपने जनजुड़ाव पे लाइव कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ हैं रोहित पाटिल, जो जनहित संस्थान से हैं और काफी सुदूर अंचल में जाकर के काम कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं। इस समय कोविड के सिचुएशन को देख करके वैक्सीनेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, उस पर जागरूकता कार्यक्रम इनका चल रहा है। और फिलहाल वो बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में है, जहाँ पर वो एक एकदम पिछड़े सुदूर अंचल का गांव है वैशाली खुर्द, जो कोटा ब्लॉक के अंदर आता है। और वहाँ पे ये ग्राम पंचायत भैंसखार का गांव है। और आज हम लोगों ने तय किया कि कुछ जो मौसम के हिसाब से जो खेती है इस समय, और बहुत सारा मौसम परिवर्तन भी हो रहा है जिसमें पानी बार बार आ जा रहा है, पाला पड़ रहा है, उससे नुकसान भी हो रहा है। तो वहाँ सुदूर अंचल में किस तरीके से ग्राम में किसान जो है वो कठिनाइयों को झेलते हुए काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सीधे लाइव जनजुड़ाव पे। तो हमारे साथ है रोहित भाई। रोहित भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। आज आपके साथ हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो अभी मौसम बार बार परिवर्तन हो रहा है और जी। इस समय गांव के लोग क्या क्या फसल लेते हैं और इसका मार उनके ऊपर कितना पड़ रहा है और किस तरीके से उसमें वो परेशानी झेल रहे हैं या फिर किस तरीके से उस समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, कितना जी, जी। सरकार मदद कर रही है, कितना खुद से कर रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे कर रहे हैं, उन सारे बातों पे एक ग्रामीण ग्रामीण जो लाइवलीहुड होता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो रोहित जी, भाई, हम निवेदन करेंगे कि आप लोगों के साथ चर्चा करिए जिससे हम लोग अभी लाइव हैं। रोहित भाई। जी सर। जी, जी। तो हमारे संजय भाई जी हमारे बीच में है, यहाँ पे बछाली खुर्द गांव में हम लोग एक आम किसान, आदिवासी किसान के बीच में है। और वो भाई जो है अपने बारे में बताएंगे और मौसम की जो स्थिति है अभी का, जो क्लाइमेट है वो जी जी छत्तीसगढ़ के हिसाब से बड़ा उलट है। और हमारे जो फसल है, हम लोग यहाँ पे कहा जाए कोशिश कर रहे हैं कि परंपरागत खेती करें। और उसमें धान की है, धान में तो धान के बाद भी कई वैरायटी है उसमें। और कौन सा वैरायटी करनी है भैया ये? महेश्वरी करके अभी डाले हैं किसान जो है। और प्याज भी डाले हैं, सब्जी भी डाले हैं। तो मैं किसान से बात करना चाहता हूँ, संजय भाई, किसान से बात कराऊं? जी जी बिल्कुल। कन्हैया भैया, आप अपने बारे में बताएंगे, कौन गांव रहते हैं, क्या रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये जमीन किसकी है, कैसे जमीन पाए और क्या कर रहे हैं? तो संजय भाई मैं दे रहा हूँ। ये मेरे पुरखा की जमीन है, पुरखा की जमीन है। टिकरा टार हाँ रही बोलिए, बनाते आप अभी बोलते तक जाइए बनाता सीधा। हम। और वही में धान पान बोत हूँ, कुत्ता भी की खेती करे हैं। और प्याज भी है, आलू भी है, मछली भी पालन करते वही में। तो मत्स्य विभाग ले डबरी खोदवा रहे हैं, कई खेती करत हैं अभी हम। तो अभी जैसे जो फसल इस समय पानी बरसा था, बहुत सारे जगह पे आपके एरिया में तो ओला भी पड़ा है, उससे कितना हाँ नुकसान हुआ है आप लोगों का, फसलों का कितना हाँ, नुकसान अभी हुआ नुकसान हुआ है, मिसाई के समय नुकसान हुआ है। तो कितना एक अनुमान गांव गांव के तरफ से कुछ बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ, कौन कौन से फसल का नुकसान हुआ? इसमें रामलाल भाई भी बोलेंगे। बता। हाँ। हाँ रामलाल वैसे भाई। नमस्कार। नमस्कार, मैं नमस्कार। रामलाल राज बोल रहा हूँ। अपने यहाँ और आसपास में इस साल वर्षा की स्थिति में लुआई तुराई तो समय में हो चुका था। रहा सवाल, जैसे लाने में परेशानी हुआ था, 2-3 रोज के वर्षा से धान खेत में ही पड़ा हुआ था, जिससे बीज के लिए वो धान उस बीच में जिसमें पानी पड़ गया, बीज के लिए उपयोग तो नहीं आएगा और ना ही बेचने में वो उचित दाम पर मिलेगा। वही नुकसान हुआ है। और अभी की स्थिति को देखते हुए आ, ये धान के इस साल खेती करने के लिए अपने यहाँ कुछ सिंचाई एरिया है, तो उसमें गेहूं डालने के लिए अपना वो सिंचाई विभाग वाले प्रेरित किए थे। बाकी मौसम को देखते हुए गांव वाले
नहीं कर पाए। और कुछ किसान जैसे यहाँ तो अब दलहन और तिलहन का ये जानवर के चलते नहीं कर पा रहे हैं। और अभी ये कि कन्हैया भाई यहाँ धान का खेती कर रहा है और इसमें जैविक जैविक खेती के साथ साथ में रासायनिक खाद भी उपयोग कर रहे हैं। असल में जमीन का स्थिति उतना ज्यादा अभी ठीक ठाक नहीं हो पाया है। रासायनिक खाद पहले से ही डालते आ रहे हैं। तो कुछ इसमें हमारे कृषि विभाग द्वारा गोबर कंपोस्ट खाद जैविक खाद दिए थे, उसको आधा डाले हैं, केचुआ खाद। और बीच बीच में अभी रासायनिक खाद का कुछ अंश बढ़ाने के लिए यूरिया है और डीएपी ऐसे करके डाले हैं। और यहाँ इन्होंने प्याज का कुछ एरिया में खेती किया है और मक्का का, आलू का और करेला और ये धान का। और ये अपना यहाँ एक मछली पालन के लिए डबरी पहले से ही, तो ये लगातार इसमें 3-4 फसल लेते हैं। और अपने इधर यही है, जानवर का ज्यादा परेशानी है। कौन कौन सा जानवर आता है आपके एरिया? यहाँ एक तो बंदर परेशान करते हैं और ये गाय है, गाय बैल भैंस है। तो बाहर से ला करके अपना ये जंगल एरिया पड़ता है, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। और साथ में बंदर है, इससे दलहन तिलहन फसल लेने में परेशानी है। अच्छा, तो अभी लगभग पिछले साल का जो फसल लगा, उस फसल से मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि मौसम के चलते इस बार गेहूं थोड़ा कम लगाए हैं, तो कितना कितना कम होगा? मतलब कितना अंतर पड़ेगा पिछले साल के और इस साल के उसमें बुआई में? इस साल तो डाले ही नहीं है अपने यहाँ। अच्छा, डाले ही नहीं है गेहूं? हाँ, गेहूं का। और दलहन में भी नहीं लेते हैं। जैसे तिवरा वगैरह डालते थे, वो भी 2 साल हो गया ये जानवर के चलते। अच्छा, जानवर के चलते नहीं डाल रहे हैं, नुकसान करते हैं। तो उसके लिए आप लोग शासन स्तर पे कोई पहल करने का बात किए हैं कि जो जानवर नुकसान कर रहा है, या ग्राम पंचायत स्तर पे कोई ऐसा प्रयास हुआ हो कि इसको इसके लिए हाँ, ये ग्राम पंचायत स्तर पे चर्चा हुआ था। तो कुछ जानवरों को तो उठा करके बाहर भिजवाया गया था, लेकिन इधर से फिर ला करके डाल देते हैं। ऊपर से बंदर है, और बंदर के चलते भी यहाँ वो फसल को ले पाना उचित नहीं हो पा रहा है। और कुछ गांव वाले अब बैठ करके सोच रहे हैं कि बाढ़ लगाने के लिए, जिससे जानवर को बचाया जा सके जानवर से। तो इस तरह से एक पहल करने की तैयारी में है। अब ये जैसे लोग बैठेंगे तब फिर तय होगा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, जानवरों को बचाने के लिए। बिल्कुल। अभी तो आप मेरे ख्याल से खेत पे हैं, मेरे कुछ खेत के फसलों को दिखा सकते हैं क्या, किस तरीके से आप लोग खेती कर रहे हैं? जी सर। और इससे कितना कितना आजीविका सुरक्षित होता है साल भर में? इसके अलावा और अपने परिवार को खर्च चलाने के लिए क्या क्या काम और करना पड़ता है, उन सब चीजों पे भी थोड़ा सा बात करिएगा सर। ये इसमें क्या है कि हम लोग अपने फसल के साथ साथ रोजगार गारंटी है, और जंगल से भी कुछ वनोपज से लेकर के लाख वगैरह हो जाता है। 2-3 चीजों से हम लोग इधर निर्भर रहते हैं। एक तो जंगल से लाशा भी निकल जाता है, कुछ प्लास का अपना लाख निकाल लेते हैं, और रोजगार गारंटी वगैरह से काम करके आजीविका चलता है गांव एरिया में। बढ़िया है। और मतलब मिला जुला प्रयास है आजीविका को लेकर के। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ आजीविका खेती कृषि आधारित है, कुछ आजीविका आपका जंगल आधारित है, और कुछ जो शासन की योजना है जिसमें सबसे ज्यादा मनरेगा के साथ मजदूरी करके अपना आय का साधन इकट्ठा करते हैं। तो मेरे ख्याल से जनहित के साथ आप लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो उस एरिया में काफी दिन से समाज सेवी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ इनकम जनरेशन प्रोग्राम महिलाओं के लिए कुछ चला रहे होंगे, या शासन की योजना के साथ जुड़ करके कुछ काम कर रहे होंगे? तो यहाँ शासन की योजना अंतर्गत महिलाएं कुछ तो अभी
गोठान में जुड़ करके गोबर खरीद करके उसमें उत्पादन ले रहे हैं। और कुछ ग्रुप मछली पालन, और एक ग्रुप तो यहाँ मिल राइस मिल चला रहे हैं, छोटा सा हालर मिल, और इससे अपना वो इनकम कर रहे हैं। और साथ में वो लोग आपस में वो लोन लेना देना करके साधन जुटा रहे हैं। कुछ महिलाएं खेत गिरवी भी रखे हुए हैं, जिससे कृषि कार्य करके अपना आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं, सामुदायिक खेती। अच्छा, गिरवी मतलब दूसरों का लिए हुए हैं, जी किराए जी पे जी जमीन लेकर जी के उस पे काम कर रहे हैं। जी जी जी, बढ़िया है। आप थोड़ा जी। फसल को भी दिखाइए हमको, ये देख क्या है इसके माध्यम से आपके काम को ना काफी सारे लोग देख सकेंगे। जी। संजय भाई, हाँ मैं पाटिल बोला था, लेकिन कुछ चीज ला महू नहीं जाना फंसर मन ला, है ना। मैं तोला 4 मिनट के वीडियो भेज दूँ, बन जाएगा ठीक 4 मिनट के। नहीं, अभी लाइव अगर आपके आसपास है ना तो सिर्फ कैमरा घुमा के दिखा दीजिए बस। कैमरा घुमा के दिखाऊं? हाँ, बाकी मैं देखा था, है ना। क्योंकि आप इस और समय कोशिश खेत में हैं, तो मैं खेत में चाहूंगा हूँ। कि दर्शकों को लाइव भी दिखाएं कि किस तरीके एमा कैसे कैमरा में कैसे जाना है, तो हर चर्चा करो नहीं, कैसे ऐसे ही कैमरा में पहले है। फ्रंट को ही घुमाइए ना। फ्रंट पे घुमाऊं? हाँ, सामने दिक्कत है। नहीं ऐसे ही आप दिखाइए, कैमरा ही घुमा के दिखाइए, जो आप जैसे अपने खुद कोशिश देख कर। रहे हैं ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम्म, कैमरा नहीं दिखत गा मुलगा। नहीं नहीं, कैमरे को नहीं, मोबाइल को घुमा दीजिए। मोबाइल को घुमाऊं? हाँ, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, एक खेत में है, दिखा क्या? हाँ, अभी थोड़ा पहले दिख रहा था। ये धान का थोड़ा है, हाँ ये धान का है संजय भाई। हाँ, थोड़ा मोबाइल को घुमाइए, दिख नहीं रहा, आप ही दिख रहा है अभी। अच्छा, हाँ रुक हाँ, अब दिखा। अब दिखा। हाँ, अब दिखा। ये धान का है। कौन सा धान है कन्हैया भैया? इंदिरा, इंदिरा महेश्वरी धान बोल रहे हैं संजय भाई ये। हाँ इंदिरा महेश्वरी धान होगा यहाँ पे लगभग 2 एकड़ में। हाँ, 2 एकड़ में इंदिरा महेश्वरी धान है। और प्याज भी दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये जामुन का पेड़ है, यहाँ बीच में ये लोग। ओके, अभी मतलब बुआई कर ही रहे हैं, इस पर दूसरे सीजन वाला धान ले रहे हैं क्या? ये जो है रोपाई हो गया है, रोपाई हो गया है। हाँ अरे असल में क्या है, मेड़ में बाढ़ में चल रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। बाढ़ में मतलब खेत के मेड़ में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ये रोहित भाई, स्थानीय प्याज है ये। स्थानीय वाला जो बीज होता है, जिसपे जी ज्यादातर संस्थाएं काम कर रही हैं, कि जो जी पारंपरिक हमारे धान के बीज या दूसरे फसलों के जो पारंपरिक बीज थे जो खत्म होते जा रहे हैं, जी। उन बीजों को संरक्षित करने के लिए काम बहुत सारा हो रहा है। तो यहाँ पे उस पे कितना काम हो रहा है, कौन कौन सा बीज अभी यहाँ पे गांव में है जो पारंपरिक बीज अभी उपलब्ध है? यहाँ पे संजय भाई मुख्य रूप से जो है, जो क्या है, सरकार भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं, तो प्रगतिशील बीज को यहाँ ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, और जो हमारा पारंपरिक जो बीज है, उसमें जो है बीडी सफरी है, हाँ बीडी हाँ, सफरी सुनाई पड़ है रहा ना। है, आप बोलिए। और हमारा रोहू और कतला, मछली पालन में रोहू और कतला का बीज का संरक्षण। और प्याज का तो मैं क्वालिटी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन देसी जो हमारा प्याज होता था पहले, और लहसुन, हम्म, उसका भी थोड़ा बहुत संरक्षण कर पा रहे हैं। लेकिन ज्यादा तौर पे सरकार का प्रोग्राम का ज्यादा प्रभाव है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, जो हमारे परंपरा में बीज थी उसकी संरक्षण अभी कम है। हाँ, वो तो अभी देखा गया है कि क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं उनको लेकर के हैं, इसलिए लोग ज्यादातर सोसाइटी से धान उठा रहे हैं, बीज उठा रहे हैं, बराबर बराबर और बराबर। खाद का भी प्रयोग उसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब जी सरकार भी चिंता कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार तो स्पेशली चिंता कर रही है कि हम जैविक को थोड़ा बढ़ावा दें, हमारे जो पारंपरिक बीज है उनको भी बढ़ावा दें। स्वयंसेवी संस्थाएं तो इस दिशा में काफी दिनों से काम कर रही हैं कि
हम जो हमारे जो पुराने बीज थे उन बीजों को संरक्षित किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उन्हीं फसलों को पुनः लगाया जाए ताकि हाँ लोगों के पास बीज हो और एक अच्छा स्वस्थ बीज हो। तो इस पे सही काम है। हो रहा है। तो जी जी मेरे ख्याल से हम लोग इस दिशा में काफ़ी सारा काम कर रहे हैं और जी। आप बहुत का अच्छा है जो मैं फिर से इसको शुरुआत किया और आज आपसे चर्चा भी कर रहा हूँ, तो लाइव प्रसारण में और धीरे-धीरे जी हम जी लोग इस पे काफ़ी सारा बात करेंगे। जी। और कुछ बात है तो रखिए। असल में क्या है संजय भाई, हुँ, यहाँ पे सरकारी उपक्रमों का उपयोग तो बराबर अच्छा से फायदा ले पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मूवमेंट पे जन जागरूकता किया था, है ना। अच्छा। तो क्या है, और हम ही जैसे नहीं, हमारे जैसे और कई एक संगठन है जो इस गांव में अच्छा काम किए हैं। हुँ, हुँ। उन लोगों ने खासतौर पे सरकारी उपक्रमों का क्रियान्वयन के लिए अच्छा काम किया था पहले। हाँ। इसलिए क्या है, गांव तो सफल संचालन की ओर तो जरूर है ना। लेकिन परंपरागत खेती के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ा भी पीछे है यहाँ पे बछाली क्षेत्र में। ओके। अच्छा एक चीज़ और जानना था रोहित भाई जी कि जैसे सरकार का धान खरीदी केंद्र होता है और जी वहाँ समर्थन मूल्य में बेचते हैं और जी जी। हम लोग देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर काम ऐसे एरिया में है, ऐसे लोगों के बीच में करते हैं, जो बड़े जी जी। किसान नहीं हैं। हाँ, जो बड़े किसान मुश्किल नहीं। से अपने परिवार का पालन-पोषण कर पाते हैं अपने फसलों से। जी तो जी। क्या इस एरिया में अभी कुछ ऐसे किसान हैं आपके गाँव में जो मतलब ले जाकर के धान केंद्रों में धान बेच पा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? मतलब अपने अपने खाने के अलावा ऐसा धान जो बाज़ार में भी ले जाके मिलिंग करा पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं? मैं एक बार कन्हैया भैया से बात करा देता हूँ संजय भाई, जी, है ना, क्योंकि किसान वही है। तो मैं एक बार पुनः कन्हैया भैया के पास ला रहा हूँ माइक पे। कन्हैया हाँ, भैया, कि आप जो है, कि आपकी जो धान है, क्या जो छोटे किसान है हाँ वो क्या अपना धान जो है समर्थन मूल्य में सरकार को दे पाते हैं? हाँ तो बताना। अच्छा, हाँ, अभी पहुँचा रहे हैं। फतेहगंज पहुंचा रहे हैं। पहुँचा रहे हैं 36 को। 36 कुंटल पहुंचाया था, बता रहे हैं अपने पैदाई वाई का। अच्छा, हाँ, और बहुत झन हुई है ना, कोनो किसान मन हा, जेन मन हा हाँ, कि अपन धान ला अपन समर्थन मूल्य में हमर राज्य सरकार ला दे हुई। कतेक झन हुई इसना हमर गांव में, खाली में काम पर तब होला 10-20 झन, 40 झन बता ना। हो बहुत आदमी बता ना हुई। कतेक झन आदमी है। जैसे गांव संख्या हुई चल लगभग 50-60 किसान तो छोटे किसान, छोटे किसान। छोटे किसान। हाँ, छोटे किसान वही 40-45 के लगभग अपना धान बेच लेते हैं, अलावा बचा करके अपने परिवार के भरण पोषण को छोड़कर। और वैसे तो बड़े किसान लोग तो अपना वो बेच ही रहे हैं यहाँ से लेकर के, और आसपास के भी किसान ले जा रहे हैं मंडी। संजय भैया, हाँ, हाँ, बढ़िया। हाँ हाँ, वो ले जा रहे हैं। और वैसे तो सभी किसान अपने आ, भरण पोषण के लिए बचा करके और बाकी को बेच देते हैं, जिससे उनका साग भाजी के लिए भी हो जाता है, और कुछ इधर उधर किए रहते हैं उसको भी मेंटेनेंस करने के लिए कर लेते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और एक जानकारी जो कृषि के बारे में सुदूर एरिया में, प्लेन एरिया में तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लोग पहुँचते रहते हैं। हम इस माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि सुदूर एरिया हाँ, के लोगों की भैंसा बातों झा को हाँ, ये भैंसा झार बैराज से हुँ, ये अपना गांव का ग्राम पंचायत है, और ये भैंसा झार बैराज से मतलब और रायपुर तक के ही ये सिंचाई
जहाँ तक की सुविधा जा सकता है पानी। और अपने यहाँ बैलट सुविधा कर रहे हैं, यहाँ से तो नहीं मिल पा रहा है। तो इस साल स्वीकृति के लिए तो सिंचाई विभाग ने भेज दिया है। और परसों ही नरसों जैसे हम लोग बात किए हैं तो बोले हैं कि हम बजट में तो आ गया है, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति के लिए विभाग लगा हुआ है। ये 2 साल का कार्य योजना है ये बैलट के लिए। और जैसे ही बैलट हो जाता है तो हमारे यहाँ बछाली खुर्द तक सभी जमीन में सिंचाई सुविधा हो जाएगा। बढ़िया। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अपने गांव का जो वर्तमान स्थिति है आजीविका को लेकर के जिस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को लोगों के साथ साझा करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे आपकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सुने और आपके बारे में जानें और आप लोगों से संपर्क बनाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रोहित भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाल करके इसमें जोड़ा है। कन्हैया भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय भाई। आपको परसों को बोला था और आज मैं करा पाया, वो मुझे खेद था क्योंकि हम लोग अच्छा है, काफी दिनों से हमारा लाइव कार्यक्रम थोड़ा बंद हो गया था और मैं इसको पुनः बहुत लोगों के मांग पर इसको शुरू कर रहा हूँ। और ये अच्छा अवसर है कि बहुत दिन बाद फिर से हमने आपके साथ इस कार्यक्रम को जोड़ा है। और मैं चाहूंगा कि रेगुलर आपके जो भी कार्यक्रम है आप इस प्लेटफॉर्म पे लाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन अनुभवों को, उन कामों को हम लोग पहुंचाएं, लोगों का जो प्रयास है उसको पहुंचाएं। लोगों की जो समस्याएं हैं हम उन पे भी अब बात करेंगे कि वो अपने समस्याओं को भी इस प्लेटफॉर्म पे ले आ सकते हैं, और उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके की समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निदान के लिए क्या रास्ता खोजा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे उन जो भी समस्याएं निकल के आएंगी उन समस्याओं पे फिर हम एक्सपर्ट को भी बुलाने का प्रयास करेंगे कि वो उनके लिए सुझाव दे सके, और कुछ थोड़ा नया करेंगे इसमें इस बार की शुरुआत में। तो ये बहुत अच्छा है और अच्छी बातचीत हुई आप लोगों के बीच में, और आप अच्छे ठंडी का मजा भी ले रहे हैं। तो क्या करोगे संजय भाई, अंबिकापुर में आप नहीं हो, मैं हूँ। अंबिकापुर में आप नहीं हो, मैं बिलासपुर में हूँ। और मेरी प्रयास है जब आजीविका बाड़ी मैं जाऊंगा बिलाड़ी, तो वहां भी मैं कोशिश करूंगा मीरा बहन और सविता जी जैसे लोगों से आपको फिर रूबरू करा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रयास है कि मैं जहाँ पे जाता हूँ बराबर आपका सम्मान और समर्थन बराबर करता हूँ। वो जन जुड़ाव के हिसाब से हो या संगठन के हिसाब से हो या हम जैसे समाज सेवी कार्यकर्ताओं के हिसाब से जो सच्चे से काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल जी नहीं बहुत बढ़िया है। और हम लोग इसको लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। बराबर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जनहित संस्थान से रोहित पाटिल जी, और इस समय कोटा ब्लॉक में है और गांव वालों के साथ हम लोग बात कर रहे थे, ग्रामीण आजीविका को लेकर के बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर संबंधित आजीविका को लेकर बात कर रहे थे। लोगों से चर्चा करने पे ये भी बातें आई कि मुख्यतः एग्रीकल्चर पे और फॉरेस्ट पे और शासन की कुछ योजनाओं को मिला करके अपनी आजीविका जो साल भर के लिए चलाते हैं उस पे गाँव वाले काम करते हैं और उससे अपने परिवार की आजीविका को चलाते हैं। तो हम लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी इस तरीके से ग्रामीण अनुभवों को यहाँ पे लाएंगे, सामुदायिक प्रयासों को लाएंगे, शैक्षिक संस्थाओं के जो प्रयास हो रहे हैं, जो सामुदायिक प्रयास हो रहे हैं, जो बेहतर प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को भी हम उनके मुंह से सुनने का प्रयास करेंगे, उनके मुंह से इस प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों की बातों को हम इस प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं, उसका प्रयास हम अपने इस लाइव कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे आगे से। वो सभी साथियों का, सभी ग्रामीणों का धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, जुड़ने के लिए। रोहित भाई का विशेषकर धन्यवाद कि समय निकाल करके वहाँ पे इस कार्यक्रम को करा पाए। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे लाइव कार्यक्रम को आगे जुड़े, इसको समर्थन दें और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा करें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतर बना सके और लोगों के लिए लोगों का रुचिकर भी हो और लोगों के काम का भी हो, ऐसा बनाने के लिए हम आप सभी के सुझाव को भी आमंत्रित करते हैं।
सभी का धन्यवाद, नमस्कार।